एपिसोड की शुरुआत अन्ना की एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली नैरेशन से होती है। वो कहती है कि अगर इंसान को कोई काम करना है तो उसे पूरी शिद्दत और महारत के साथ करना चाहिए, चाहे वो काम किसी की जान लेना ही क्यों ना हो। ये जुमला पूरी कहानी का मूड सेट कर देता है, जिसमें इरादे पक्के हैं और नतीजे खौफनाक। कहानी सीधा हमें माजी के एक फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हम कैली खानदान को उनके लेक हाउस पर देखते हैं। यहाँ हमें कैथरीन का असली अतीत पास्ट दिखाई देता है। कैथरीन, जो अब लेक्सी के नाम से जानी जाती है, उस वक्त एक डरी सहमी सी लड़की थी। उसकी बड़ी बहन एंड्रिया काफ़ी जालिम तबीयत की थी और वो कैथरीन को बुरी तरह बुली करती थी। एक दिन ये दोनों बहनें झील पर बोट राइड के लिए निकलती हैं। बीच पानी में, जहाँ कोई मदद के लिए नहीं आ सकता था, वहाँ कैथरीन ने एक खौफनाक फैसला लिया। जब एंड्रिया को एस्मा का अटैक आया और उसे अपने इन्हेलर की सख्त ज़रूरत थी, कैथरीन ने वो इन्हेलर खाली कर दिया। एंड्रिया सांस लेने के लिए तड़पती रही और कैथरीन बस उसे देखती रही, यहाँ तक कि एंड्रिया का दम घुट गया और वो मर गई। ये वो लम्हा था जब कैथरीन मर गई और लेक्सी पैदा हुई, एक ऐसी शख्सियत जो अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटा सकती थी। वर्तमान में वापस आते हैं, हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। अन्ना, जो अब खतरे को भांप चुकी है, जैक को अपनी लोकेशन भेजती है और उसे कॉल करती है। जैक, जो अभी भी जोई की मौत के गम में डूबा हुआ है और रो रहा है, अन्ना की बात सुनकर फौरन सतर्क हो जाता है। अन्ना उसे बताती है कि लेक्सी और रिचर्ड ही वो असली कातिल हैं जिन्होंने ये सारा खेल रचा है। बदकिस्मती से रिचर्ड ये सारी बातें सुन लेता है। रिचर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अन्ना पर चीखता है और इल्ज़ाम लगाता है कि अन्ना एक मैनिपुलेटर है जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करती है। रिचर्ड का रवैया बहुत ही खतरनाक और हमलावर हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना अपनी गन उठा लेती है और रिचर्ड पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गन खाली होती है। फिर भी अन्ना किसी तरह चालाकी से रिचर्ड को सेलर, तहखाने में बंद करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त लेक्सी वहां आ धमकती है। जब वो देखती है कि अन्ना ने उसके पति रिचर्ड को कैद किया है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो वो आपा खो बैठती है और अन्ना पर एक जानलेवा हमला कर देती है। दूसरी तरफ शहर में जैक अन्ना को बचाने के लिए निकलने ही वाला होता है कि प्रिया उसे रोक लेती है। प्रिया, जो अभी भी जैक पर शक कर रही है, उसे जवाब चाहिए। वो बैकअप बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक के पास वक्त नहीं है समझाने का, इसलिए वो प्रिया को बेहोश करके वहां से निकल जाता है। लेक हाउस पर हालात बदतर होते जा रहे हैं। अन्ना और लेक्सी के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेक्सी का सारा पुराना गुस्सा बाहर आ जाता है। वो अन्ना पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने रेचल की बुलिंग को नज़रअंदाज किया और स्वीट 16 वाली रात जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदार भी अन्ना ही है। अन्ना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसे रेचल की घिनौने खेलों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन लेक्सी सुनने को तैयार नहीं होती। हाथापाई के दौरान अन्ना लेक्सी को उठाकर एक कांच की टेबल पर पटक देती है, जिससे टेबल चकनाचूर हो जाती है। ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि सालों की नफरत और गलतफहमी का नतीजा थी। इसी दौरान जैक तेजी से लेक हाउस की तरफ गाड़ी भगा रहा है और प्रिया होश में आने के बाद बैकअप के साथ उसका पीछा कर रही है। रास्ते में प्रिया को शेरिफ बार्न्स का फोन आता है, जो एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। डफी ने कन्फेस कर लिया है कि लेक्सी ने ही रेचल को बताया था कि एंड्रिया की मौत कैसे हुई थी। बाद में रेचल और हेलेन ने इस राज का फायदा उठाया और लेक्सी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि लेक्सी ने रेचल को थप्पड़ मारा था। वो उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी। ये इन्फॉर्मेशन साबित करती है कि लेक्सी के पास मर्डर करने का मोटा मोटिव, मकसद था। लेक हाउस पर मंजर अब इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ चुका है। लेक्सी ने अन्ना की गन उठा ली है। हालांकि गन पहले खाली थी, लेकिन टेंशन का माहौल ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। लेक्सी ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि अचानक जैक और प्रिया वहां पहुंच जाते हैं। जैक बिना कुछ सोचे समझे अन्ना को बचाने के लिए उसके आगे कूद जाता है, ताकि गोली उसे ना लगे। मगर खतरा देखते ही प्रिया, जो पुलिस फोर्स में है, लेक्सी पर गोली चला देती है और लेक्सी वहीं ढेर हो जाती है। घटना के बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है। उन्हें लेक हाउस से रेचल के टूटे हुए नाखून और कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार मिलता है, जो इस बात का सबूत था कि लेक्सी और रिचर्ड ही जिम्मेदार थे।
रिचर्ड को एक साथी के तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। शेरिफ बार्न्स को याद आता है कि जब एंड्रिया की मौत हुई थी तब भी लेक्सी ने लोगों के सामने रोने का ढोंग किया था, लेकिन अकेले में वो खुश थी, जो उसकी मानसिक हालत को दर्शाता है। जब सब शांत हो जाता है, अन्ना आखिरकार जैक को वो सच बताती है जो उसने सालों से छुपा रखा था। वो स्वीट 16 वाली रात के हमले के बारे में सब कुछ बता देती है और माफी मांगती है कि उसने ये बात जैक से पहले क्यों नहीं शेयर की। जैक उसके दर्द को समझता है। दूसरी तरफ प्रिया बहुत गिल्टी महसूस कर रही है क्योंकि उसने लेक्सी को मार दिया, जो टेक्निकली उस वक्त निशस्त्र थी। जैक उसे तसल्ली देता है कि उसने जो किया वो अन्ना की जान बचाने के लिए जरूरी था। कहानी में 1 साल का जंप आता है। वक्त ने काफी घाव भर दिए हैं। अन्ना अब प्रेग्नेंट है और जैक के बच्चे की मां बनने वाली है। वो वापस अपने टीवी एंकर के करियर पर लौट आई है और काफी कामयाब है। रिचर्ड के वकील का कहना है कि रिचर्ड कभी भी अन्ना को मारना नहीं चाहता था। वो और लेक्सी बस सारा इल्जाम अन्ना पर डालना चाहते थे ताकि वो खुद बच सकें। अन्ना ने रिचर्ड पर मुकदमा कर रखा है और रिचर्ड के लोग समझौता करना चाहते हैं। अन्ना का नया एजेंट काफी तेज है और वो नेटवर्क और जिम को डराकर अन्ना के लिए एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेता है। घर के हालात भी सुधर गए हैं। मैग ने अन्ना और उसकी मां एलिस को अपने परिवार के रूप में अपना लिया है। अन्ना ने एलिस की देखभाल के लिए एक नर्स भी रख ली है क्योंकि एलिस की तबीयत और याददाश्त का मसला अभी भी दिखाई देता है। जैक, अन्ना और मैग सब मिलकर शार्लेट की कब्र पर जाते हैं और फिर एलिस से मिलने जाते हैं। जब जैक और मैग एलिस के साथ खेल रहे होते हैं, अन्ना की नज़र एक चिट्ठी पर पड़ती है जो उसकी माँ एलिस ने लिखी थी। ये चिट्ठी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होती है। इस चिट्ठी को पढ़ते ही अन्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तक शो में अन्ना ने जितनी भी बातें नैरेट की थीं, झूठ, गुस्सा और कत्ल के बारे में, वो सब असल में एलिस की लिखी हुई बातें थीं। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि अन्ना की माँ एलिस है। वो इस चिट्ठी के जरिए अपना जुर्म कबूल करती है और बताती है कि उसने ये सब क्यों और कैसे किया। फ्लैशबैक्स के जरिए हमें दिखाया जाता है कि एलिस का दिमाग कैसे काम कर रहा था। जब अन्ना घर से भाग गई थी तब एलिस अपनी बेटी को महसूस करने के लिए उसकी पुरानी वीडियोस देखा करती थी। एक दिन वो स्वीट 16 वाली टेप तक पहुंच गई। उस टेप में उसने वो खौफनाक सच देखा जो दुनिया से छुपा हुआ था। लड़कों ने कैथरीन का रेप नहीं किया था। असल में अन्ना ने कैथरीन को बचाने के लिए अपना हैंड कैम नीचे गिरा दिया था, जो तब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अन्ना ने लड़कों को कैथरीन से दूर धक्का दिया, लेकिन फिर लड़कों ने अन्ना को पकड़ लिया और उसका रेप करने का फैसला किया। अन्ना ने कैथरीन से मदद की भीख मांगी, लेकिन कैथरीन वहां से डरपोक बनकर भाग गई। हेलेन, जोई और रेचल वहां खड़े होकर सिर्फ हंस रहे थे। किसी ने अन्ना की मदद नहीं की। ये सच्चाई जानने के बाद एलिस के दिल में बदले की आग भड़क गई। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैथरीन हमेशा से ही एलिस के साथ बुरा सलूक करती थी क्योंकि एलिस पहले उनकी मेड थी। जब सालों बाद लेक्सी ने अन्ना की जॉब हथिया ली तो एलिस ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही कैथरीन है जिसने उसकी बेटी को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। एलिस अक्सर शार्लेट की कब्र पर जाया करती थी और वहीं उसे जैक और रेचल के अफेयर के बारे में पता चला। शार्लेट की मौत की बरसी पर एलिस ने देखा कि अन्ना वापस आई है और उसने जैक और रेचल को साथ देख लिया है। अन्ना का दर्द देखकर एलिस ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी के हर दुश्मन को खत्म कर देगी। उसने मेमोरी लॉस का नाटक किया ताकि किसी को उस पर शक न हो। एलिस ने सबसे पहले रेचल को निशाना बनाया। उसने रेचल की गाड़ी का टायर फाड़ा और जब वो अकेली फंस गई तो एलिस ने उसे मार डाला। उसने अपने कपड़े बदले और फिर एक बेचारी भुलक्कड़ औरत का रूप धारण कर लिया। इस कत्ल ने अन्ना को वापस एलिस के पास ला खड़ा किया, जो एलिस चाहती थी। क्योंकि एलिस पहले क्लीनर का काम करती थी, उसके पास स्कूल और जोई के घर जैसी जगहों की चाबियां थी। उसने हेलेन को इसलिए मारा ताकि जैक और अन्ना के बीच की दूरियां खत्म हो सके और वो करीब आ सके। फिर उसने जोई को रास्ते से हटाकर अन्ना के लिए एक बच्चा मिल सके, जोई की बेटी मैग के रूप में। एलिस ने बड़ी होशियारी से सारे कत्लों को इस तरह अंजाम दिया कि सारा शक लेक्सी पर जाए। वो लेक्सी को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे जेल भेजना चाहती थी ताकि वो अन्ना को धोखा देने की सजा मिले। इसी मकसद से उसने रेचल के नाखून और कत्ल का सामान लेक्सी के लेक हाउस पर छुपाया था।
यहाँ तक कि होटल की रिजर्वेशन भी एलिस ने ही कैंसिल करवाई थी ताकि अन्ना और जैक लेक हाउस जाने पर मजबूर हों, जहाँ जैक अन्ना को बचा सके। प्रिया ने लेक्सी को मार दिया, इस बात का एलिस को कोई अफसोस नहीं था। चिट्ठी के आखिर में एलिस लिखती है कि वो उम्मीद करती है कि एना अपने बच्चों से उतना ही प्यार करेगी जितना एलिस एना से करती है। ये एक माँ का जुनूनी प्यार था जिसने उसे कातिल बना दिया था। जब एना ये पूरी चिट्ठी पढ़ लेती है तो पहले उसके चेहरे पर सदमा, शॉक होता है। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसकी माँ ने उसके लिए इतना बड़ा और खौफनाक कदम उठाया। लेकिन जैसे ही वो इस बात को हजम करती है कि उसकी माँ ने उसके दुश्मनों से उसका बदला लिया है और उन्हें सज़ा दी है जिन्होंने एना की जिंदगी बर्बाद की थी, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। सदमा धीरे धीरे एक रहस्यमयी मुस्कुराहट, स्मर्क में बदल जाता है। ये मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि एना शायद अंदर से खुश थी कि इंसाफ, चाहे वो जिस तरीके से भी मिला हो, मिल गया। कहानी इस मोड़ पर ख़त्म होती है जहां दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एना भी अपनी माँ की तरह ही सोचती है, और क्या कुछ भी करने की वो शुरुआती लाइन अब एना की जिंदगी का भी उसूल बन गई है। और यहीं हिज एंड हर्स का सीज़न 1 खत्म होता है।